ओम शक्ति पराशक्ति। नदी में जल बहता रहता है। बड़ी गगरी लेकर आने वाला उसमें जल भरता है, छोटी गगरी लेकर आने वाला उसके अनुकूल जल भरकर जाता है। जो कुछ भी लिए बगैर आने वाला चलो हथेलियों में ही भरकर पी ले सोचता है। तुम्हारे अंतर्मन नामक बर्तन में जितनी जगह है उसी हिसाब के अनुकूल तुम्हें फल प्राप्त होगा। अतएव ईर्ष्या, मैल इत्यादि उसमें भरने न दो। ओम शक्ति। श्री गुरु के चरण में कोटि कोटि शरणागत नमन। मन अति प्रसन्न और तृप्त है शक्ति। ऐसे शक्ति जयंती ने मंडली प्रधान शक्ति जयलक्ष्मी से कहा। जवाब में शक्ति जयलक्ष्मी ने शक्ति जयंती के पास कहा, हाँ शक्ति, अम्मा के ही ख्याल और ध्यान में सावधानी के साथ हमने गर्भगृह सेवा में तल्लीन थे। इसी कारण से अम्मा ने हमें पूर्ण तृप्ति, शांति और खुशी दी है। चलो शक्ति, हम बंगारम्मा के चरण कमलों की वंदना के लिए जाते हैं। उस दिन चेन्नई के सेदापत्तई धर्मराज मंदिर की मंडली और अभीत कॉलोनी के मंडलियाँ साथ मिलकर गर्भगृह की उस दिन सेवा कर कृपा प्राप्त कर रहे थे। मंडली प्रधान शक्ति जयलक्ष्मी और शक्ति वरलक्ष्मी, शक्ति वसंता मेघनाथ, शक्ति विटोबाई, शक्ति मीनाक्षी सब मिलकर बंगारो अम्मा के चरण कमलों की वंदना कर कृपा प्राप्त करने के लिए अम्मा के समक्ष उपस्थित हुए। दिव्य कुटीर पहुँचते ही शक्ति जयंती ने बंगारो अम्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रार्थना की कि इस प्रकार की सेवा का अवसर मंडली वालों को बारंबार प्राप्त हो। इसे सुनने वाली अम्मा ने अचानक से शक्ति वरलक्ष्मी से मुखातिब होते हुए कहा, क्यों बेटी, कौन है वो व्यक्ति? उसने तुमसे क्या कहा? उसके बोले अनुरूप तुमने तांबे का सर्प, चांदी का सर्प, सोने से बना नाग, यह सब बनाने के लिए कितने पैसे देने वाली हो? उसके द्वारा मांगी गई 2 तोले सोना कब दे रही हो? उसके द्वारा की जाने पूजा फल से ही तुम्हें संतान भाग्य प्राप्त होगा क्या, और कब? ऐसे एक हंसी हंसते हुए अम्मा ने पूछा। चरण कमल वंदना के लिए साथ आए शक्तिगण कुछ समझ में न आए बगैर केवल देख रहे थे और शक्ति वरलक्ष्मी को एक झटका सा लगा। कल वरलक्ष्मी के घर में घटित तथ्यों को अम्मा ऐसे बोल रही थी जैसे उन्होंने सामने बैठकर यह सब देखा हो। ऐसा आश्चर्यचकित होकर और अपने गलती का एहसास करते हुए अम्मा चीखती हुई अम्मा के चरणों में गिर पड़ी शक्ति वरलक्ष्मी। तुरंत अम्मा ने कहा, चलो उठो, तुम लोग जो कर रहे हो उसे समझाए तो अम्मा हमें माफ़ कर दो कहते हुए पैरों में गिर पड़ती हो। कोई एक अपने को ज्योतिष विद्या का ज्ञान है और जातक एवं बचाव के उपाय पता है, ऐसा जो कहता है वो व्यक्ति कौन है और उसे किस हद तक इन सब का ज्ञान है, यह सब देखे बगैर तुम लोग उस पर पूरा भरोसा करने लगते हो। यहाँ अम्मा के पास आने पर अमावस्या हवन में भाग लो, कलश पूजन के कलश घर ले जाओ, अन्नदान में भाग लो, ऐसा सब कहीं मैं ना बोल दूँ, सब सोचते हो। पर कोई एक जब तुम्हें ये दोष है वो दोष है कहकर डरा कर कहता है कि उपाय करनी है, उसमें इतना खर्च बैठेगा, तुम्हें इतना देना होगा, इतनी चांदी, इतने पैसे देना है, कहे तो ठगे जाते हो और आंखें बंद कर उसे यह सब देकर आते हो। इन सब से क्या तुम्हारे दोष हटकर तुम्हें संतान भाग्य प्राप्त हो जाएगा? बेवकूफ़ बनने वाले जब तक रहेंगे उन्हें ठगने वाले रहते ही रहेंगे। बंगारो अम्मा के कृपा और करुणा का बखान हम किन शब्दों में करें? अपने संतान की रक्षा करने वाली माता है वह।
हमारे द्वारा अनजाने में किए जाने वाले गलतियों को अपने विराजित आसन से ही हमें दिखाकर उन सब को ठगने वालों से बचाकर उन लोगों को मनोवांछित वर प्रदान करने और शरण में लेने वाले अम्मा को हम जो कुछ भी कर कृतज्ञता प्रकट करें वह कम ही पड़ेगा। हे शक्तिगण, कलयुग के साक्षात ईश्वर, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री बंगारो अम्मा के यहाँ आ जाने के पश्चात सब कुछ तुम ही हो कहकर शरणागत होना पड़ेगा। नकली साधु संत, मंत्रवादी, नकली ज्योतिषों, उपाय बताने वालों ऐसे बोलकर ठगने वाले मनुष्यों पर भरोसा कर ठगे जाना और घर में रहने वाले पैसे गहने उठाकर देना और उनके द्वारा किए जाने वाले ढकोसलेबाजियों पर विश्वास ना करो। अरे मरवत्तूर अम्मा तो कहीं एक जगह बैठी हुई है, उसे इन सब का क्या पता। ऐसा सब ना सोचे। अम्मा को अपने जगह से ही सब कुछ दिखता रहता है, उसे सब कुछ का पता होता है, सब कुछ बनकर हर जगह उपस्थित रहती है, सर्वव्यापी है बंगारो अम्मा। बंगारो अम्मा के श्री चरणों को घेकर उसमें शरणागत होना हमारी जिम्मेदारी है। हमें समृद्ध और शांत जीवन देकर हमें तरना अम्मा की जिम्मेदारी है। फिर से एक बार अम्मा के शरणों में शरणागत नमन होते हुए ओम शक्ति पराशक्ति।